हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आप लोगों को पता है, आप लोगों की 10वीं की जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो चुकी है और मंडे 4 मार्च को आपका मराठी अंतर भारती का पेपर है, मतलब मराठी संयुक्त या कंपोजिट हम जिसको कह सकते हैं, आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपका जो भी इसके पहले मराठी या फिर उर्दू का जो भी पेपर है, मैं अलग अलग मीडियम्स के बच्चों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि सारे बच्चे जो है हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं। तो हम यहाँ पर आज बात करेंगे मराठी अंतर भारती उर्दू मीडियम के लिए जो पेपर होता है उसकी। ठीक है ना, तो क्वेश्चन पेपर आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। और पिछले साल भी हमने किस तरीके से गेसिंग पेपर लेकर हम आपके सामने आए थे, बच्चों का भरपूर रिस्पॉन्स मिला था और लगभग पेपर का पैटर्न भी सेम आया था। यहाँ तक तो पैटर्न तो छोड़ दो आप, वहाँ पर सेम क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन पेपर हमारे साथ में, मैंने थोड़ा सा जो भी है इसके अंदर निरीक्षण किया, ऑब्जर्वेशन किया पिछले 5-6-7 साल के जो भी क्वेश्चन पेपर है, और उसमें से उठाकर मैं क्वेश्चन पेपर को लेकर आया हूँ, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं या मिलेंगे। क्योंकि मराठी अंतर भारती में क्या होता है कि आपके पास टोटल सबक है सिर्फ 14। कितने सबक है? 14 सबक है। उसमें 6 कविताएँ, जैसा कि तू सर्व जगाच्या त्राता रे खोप्यामध्ये खोपा, सायंकाळची शोभा, हा देश माझा और भल्लगडी दादा, इस तरीके से कुछ 5-6 कविता है और कुछ 7-8 सबक है। तो यहाँ पर हम आपको इसके बारे में थोड़ा विश्लेषण करेंगे, क्वेश्चन पेपर के बारे में खास करके, कि पेपर किस तरीके से आने वाला है और आपको किस तरीके से एग्ज़ाम को फेस करना है। ये तमाम चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम शासन निर्णय और परिपत्रक जो है वो वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए, ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा, वीडियो को लाइक कीजिए और फटाफट मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा वक्त लिया तो कोई वीडियो को देखने को तैयार नहीं होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर सीट नंबर दिख रहा है, तो आपको पता है आपने ऑलरेडी एक पेपर दे चुके हैं। सीट नंबर यहाँ पर आपको पेन से डाल देना होता है, हर बच्चे को अपना अपना सीट नंबर यहाँ पर पेन से डाल देना होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन पेपर किस तरीके से होता है, देखिए 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 11 पेजेस होंगे और 2 घंटे इसका टाइम होगा। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आप लोगों को पता है। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है, कुछ सूचना आपको दी गई है। सूचना भी एक बार पढ़ लेना ज़रूरी है। सूचनेनुसार आकलन कृती व व्याकरण यामधील आकृत्या काढाव्यात। देखिए, आकृति काटने की बात हो रही है। जिस तरीके से आपको सूचना दी जाएंगी उस तरीके से आपको यहाँ पर सूचना का इस्तेमाल करना है। आकृत्या पेनानेच काढाव्यात, तो ये जो बात है यहाँ पर, इसको लेकर एक पीछे लेटर आया था कि अगर आप पेंसिल से भी निकाल सकते हो, आप पेन से भी निकाल सकते हो, तो आकृति आप दोनों तरीके से काढ सकते हो। उसके बाद तीसरी चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, उपोजित लेखनातील प्रश्नांसाठी सूचना निवेदन आकृतीची आवश्यकता नाही, तसेच या कृती लिहून घेऊ नयेत। ठीक है, और 4 नंबर पे बताया जा रहा है कि स्वच्छता, नीटनेटकेपणा व लेखन नियमानुसार लेखन याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष द्यावे। तो इस तरीके से कुछ हिदायतें आपको यहाँ पर दी गई है, कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं। अब हम आते हैं पेपर की तरफ। ठीक है, जो भी सूचना है वो सूचना आपने आपके पेपर में पढ़ लेना है। अब सबसे पहले 2 गद्य पैसेज, 2 पद्य पैसेज, मतलब 2 सबक के हिस्से में से और 2 नज्म के हिस्से में से, इस तरीके से 4 पैसेज, 4 उतारे आपको पूछे जाते हैं। उसके आधार पर आपको जो है आकृति हल करनी होती है, प्रश्नों के उत्तर जो है वो देने होते हैं। 4 पैसेज आपको पूछे जाते हैं। सबसे पहले समझ लेना है, जो भी आपके 8 सबक है, 8 सबक में से आपको 2 सबक आने ही आने हैं और उसमें से उसके आधार पर आपको जो है आकृति हल करनी है। इसी तरीके से नज्म वाला हिस्सा होता है, वहाँ पर भी आपको 5 या 6 नज्मों में से 2 नज्में कंपलसरी पूछी ही जाती है। उसके आधार पर आपको जो है प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखते से समझ में आ जा रहा है कि मुख्याध्यापक हे उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा, मतलब ये किस सबक का है। पहली बात तो ये पैसेज पढ़कर ही आप समझ सकते हैं कि सिंधुताई सबकाट से, क्योंकि वांदेली गुरुजी यहाँ पर नज़र आ गए, तो आप जस्ट इसको एक नज़र में ही पहचान सकते हैं कि कौन से सबक से ये उतारा एग्जाम में डाला गया है। ठीक है, लिखने का पैटर्न किस तरीके से होता है मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए, उसके बाद आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये देखिए, उतारा इस तरीके से दिया गया। अब उतारा के आधार पर ये प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे लेखिकेच्या शाळेची वेळ। अब ये वेळ कहाँ से मिलेंगी आपको? देखिए, यहाँ पर आपको वेळ मिल गई, तो आपको एक एक्टिविटी के जो एक क्वेश्चन के आंसर है वो आपको उतारे में से ही मिलने वाले हैं और उतारे में ही इसके जवाब होते हैं। म्हैशी डूबण्याचे ठिकाण। अब देखिए, म्हैशी डूबण्याचे ठिकाण कोणते, ये भी आपको कहाँ से ढूंढना है, ये भी आपको उतारे में से ढूंढना है। तो सारे क्वेश्चन के आंसर जो है आपको उतारे में ही मिल जाते हैं, उसी पैसेज में आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं तमाम के तमाम। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा ये चीज़ यहाँ पर बहुत अहम हो जाती है। हम इसको और थोड़ा जूम कर लेते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे स्वमत,
इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन हुई है और बच्चों को ये आता ही नहीं है। जितने भी बच्चे चाहे अपना मतलब परफेक्ट होते हैं बच्चे हमारे, लेकिन उर्दू मीडियम के बच्चों को क्या होता है कि मराठी बोलने में, मराठी समझने में या मराठी लिखने में दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ पर सवाल सिंपल सा पूछा गया कि सिंधुताईंनी शिकण्याची खूप तळमळ होती ही पाठाच्या आधारे पटवून द्या। तो देखिए आपको सबक के जरिए से ये बता देना है कि किस तरीके से तालीम को लेकर या एजुकेशन हासिल करने को लेकर जो तिलमिलाट उनके अंदर थी कि इनके अंदर सिंधुताई सपकाट, तो उसके बारे में आपको जो है 100 मत लिखना है। अब 100 मत जो है वो 5 से 6 लाइन में कम से कम लिखना चाहिए। एज एग्जामिनर में बोल रहा हूँ, मैं भी 10 साल से पेपर चेक कर रहा हूँ। और साथ ही साथ आपने जो है ना, सबसे पहले लिखने का पैटर्न इस तरीके से होता है कि आप जो है एक एक शब्दों को, एक एक अल्फाज को जो है अपनी भाषा में कन्वर्ट करो। मतलब आप उर्दू मीडियम के स्टूडेंट से, तो आप सोचो कि उसको उर्दू में किस तरीके से हमने लिखना, और बाद में उसका ट्रांसलेशन करके आपने मराठी में लिख देना है। मतलब सिंधुताईंना शिकण्याची खूप तळमळ होती, आसानी से आप 5 से 6 अल्फाज, 5 से 6 लाइन जो इनके बारे में लिख सकते हैं, 5 से 6 वाक्य आप आसानी से इनके बारे में लिख सकते हैं। 100 मत लिखने की एक कंडीशन होती है कि आपने सिर्फ और सिर्फ मराठी भाषा का ही इस्तेमाल करना है, उर्दू या और किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल वहाँ पर नहीं करना है। आपने जितना भी आता है आपको वो आप मराठी भाषा में ही लिखेंगे। और अगर आपको फिर भी दिक्कत होती है तो पैसेज में से, उतारे में से कुछ शब्द जो है उसको बनाकर आपने वाक्य बनाना है और 100 मत लिखना है। आप इस पैसेज का भी, इस उतारे का भी इस्तेमाल वहाँ पर कर सकते हैं। सिर्फ वाक्य रचना जो है हमारी वो बेहतर होनी चाहिए। डेफिनेटली आपको इसके नंबर मिलेंगे, क्योंकि सबसे मुश्किल हिस्सा जो होता है वो 100 मत का ही होता है। ये बच्चों को आता नहीं है, मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है उसका। ठीक है, उसके बाद ये पहला क्वेश्चन हो जाता है, इसमें 6 मार्क्स आपको मिलने वाले। ठीक है, हाँ, प्रश्न 1 ओ के लिए 6 मार्क्स होते हैं। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न 1 आ की तरफ। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न पहला आ। अब ये भी होता है 6 मार्क्स के लिए। मैंने बताया कि आपको गद्य विभाग में से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न पहला ओ, प्रश्न पहला आ, दोनों 6 मार्क्स के लिए होते हैं। और ये दूसरा प्रश्न होता है प्रश्न पहला आ, ये भी 6 मार्क्स के लिए होता है। आप देखिए आर्किमिडीज का यहाँ पर पूछा गया है, मतलब ये कौन सा सब है की तरफ। ठीक है, तो सवाल क्या पूछा जा रहा है कि आर्की कागदवर काढत असलेली आकृती। देखिए कितना सिंपल सा सवाल है, और इस तरीके से एक बॉक्स दिया है, बस एक शब्द आपको लिखना है, दगड़ाचा रंग, उस पत्थर का कलर कैसा था। ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा गया है, वो यहाँ पर आपको लिखना है। कि एग्जाम्पल के तौर पर ये क्वेश्चन पेपर है, ऐसा कैसा पेपर आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो ये पैसेज दिया गया है। ठीक है, ये पैसेज आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, इसी में से आपको उसके जवाब मिल जाएंगे। इतना वक्त नहीं तो मैं आपको जवाब ढूंढकर बता देता था। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। देखिए ये पैसेज है आपके सामने, उसके उससे जुड़े हुए और कुछ सवाल यहाँ पर। आर्कीच्या वडिलांनी काढता पाय घेतला। अब आर्कीचे वडिलांनी केव्हा काढता पाय घेतला, ये सवाल यहाँ पर पूछा गया है। आर्की रस्त्यावर गेला, अब आर्की रस्ते में क्यों गया, आप लोगों को पता है, वो तरफ वाले पत्थर की बात यहाँ पर हो रही है। उसके बाद नीचे हम पूछते हैं और देखते हैं, नीचे आप यहाँ पर देखेंगे, आर्कीच्या आईला आपल्या मुलाविषयी न खपणाऱ्या बाबी, जो चीज़ें नहीं पसंद थी, क्योंकि आर्किमिडीज की जो माँ थी वो अपने बच्चे के खिलाफ एक चीज़ भी नहीं सुन पाती थी, वो कौन सी चीज़ें, वो 2 चीज़ें आपको बॉक्स में लिख देनी है। प्रश्न आपका पूरा हो जाता है। तो इतना सिंपल जो है ये क्वेश्चन पेपर आता है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हो चुका है, पहला प्रश्न हो चुका है। प्रश्न पहला ओ, प्रश्न पहला आ। प्रश्न पहला ओ जो होता है वो 6 मार्क्स के लिए होता है, और प्रश्न पहला आ जो होता है वो 6 मार्क्स के लिए होता है। मतलब 12 मार्क्स का पेपर आपका यहाँ पर हो चुका है। कोई 8 सबक में से 2 सबक के उतारे, 2 सबक के पैसेज जो है आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, और बार बार रिपीट होते हैं। पिछले साल की हम बात करें तो मकबरा माझ्या मनातला और मॉरिशस, ये 2 सबक आए थे। इस बार हो सकता है कोई और डिफरेंट 2 सबक आ जाएंगे। तो बड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन पेपर होता है, ये आप इसको आधे घंटे में भी बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम दूसरे विभाग की तरफ आ जाते हैं, हमारा पद्य विभाग। ये होता है 10 मार्क्स का, 2 नज़में पूछी जाती है 5-5 मार्क्स की, और इस तरीके से टोटल 10 मार्क्स इसमें होते हैं पद्य विभाग में। पहला सवाल यहाँ पर पूछा गया, केकतीच्या झाडावर उगणारे फूल नारळ बाहेरून दिसतो, कैसा दिसता है, कठिन दिसता है, मतलब सख्त होता है ना। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए ये संतवाणी यहाँ पर पूछी गई। अब ये संतवाणी के आधार पर 5 सवाल आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद में अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से एक बार यहाँ पर आपके सामने, ये क्वेश्चन देखेंगे आप, इसको थोड़ा इसके बारे में मैं डिस्कशन करूँगा। ये हिंदी में भी आपको पूछा जाता है, ये मराठी अंतर भारतीय में भी आपको पूछा जाता है। सवाल इस तरीके से पूछा गया है कि दिलेल्या पंक्तीचा सरळ अर्थ लिहा। आप देखिए सरल अर्थ आपको लिखना है इस लाइन का, फणस सर्वांगी कंटावले भीतरी महागोडीने कोंदले। तो इस तरीके से इसका सरल अर्थ आपको लिखना है। मतलब सरल अर्थ में क्या होता है कि जो उसका असल मीनिंग होता है, जो उसका असल मायने होता है वही आपको लिखना है। आप इधर उधर से आपकी मन की बातें नहीं लिख सकते। तो सरल अर्थ में ये बात आप याद रखेंगे। ये हमेशा कविता में पूछा जाता है, चाहे वो हिंदी की कविता हो चाहे फिर वो मराठी की कविता हो, कविता में ये हमेशा पूछा जाता है। तो सरल अर्थ के बारे में एक ही बात याद रखेंगे कि जो भी उसका अर्थ होता है, यहाँ पर फणस सर्वांगी कंटावले, मतलब फणस का जो दरख्त होता है वो चारों तरफ से जो है कांटों से घिरा होता है, इसका सिंपल सा मतलब है।
लेकिन उसके अंदर जो है महागोडी ने कोंदली, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी मिठास होती है। इस तरीके से तो सरल अर्थ याद रखेंगे आप। हिंदी में भी आपको याद रखना है कि जो भी नज़्म की 2 लाइनें दी जाती है और 2 लाइन का आपको मानो कि ट्रांसलेशन जस्ट करना होता है, बाकी कुछ नहीं करना होता है, वैसा का वैसा ट्रांसलेशन करना होता है, क्योंकि अपने मन की बात आप इस पर नहीं डाल सकते। भले सोमत में आप अपने बारे में, आपको जो लगता है सिंधुताई सपकाळ के बारे में, आपको जो लगता है किसी के बारे में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वैसा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये 5 मार्क्स की कविताएं पूछी जाती है। उसके बाद प्रश्न दूसरा आ, मैंने बताया प्रश्न पहला ओ, प्रश्न पहला आ, 6 मार्क्स के लिए प्रश्न दूसरा ओ, प्रश्न दूसरा आ, 5 मार्क्स के लिए। इस तरीके से आपका 22 मार्क्स का ये पेपर हो जाता है। अब यहाँ पर दूसरी कविता कौन सी पूछी गई आप देखेंगे, हा देश माझा, ठीक है। कौन सी कविता पूछी गई, हा देश माझा। कवीने जपायला सांगितलेली गोष्ट माणूस की सर्वदूर ललकारी देण्यासाठी वापरण्याचे साधन, तुतारी कुछ इसका जवाब होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है हा देश माझा कविता, ये कविता 5 मार्क्स के लिए पूछी गई है और संतवाणी जो है आपको 5 मार्क्स के लिए पूछी गई। इस तरीके से आपकी 10 और 12 22 मार्क्स का आपका ये पेपर हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं हम आगे क्या पूछा गया है, ये कविता है। अब देखिए यहाँ पर भी सरल अर्थ पूछा गया है ना। देखिए हिंदी में भी इस तरीके से पूछा जाता है, हिंदी का पेपर भी लेकर हम आपके सामने आएंगे। देखिए, जरी अनेक आपुले धर्म, जरी अनेक आपुल्या जाती, परी अभंग असू द्या सदैव आपली माणुसकीची नाती। तो इसका सरल अर्थ आपको लिखना है। अब 2 लाइनें, इसको आप 4-5 लाइन में बढ़ा चढ़ाकर भी लिख सकते हैं कि इसका सरल अर्थ क्या होता है, मतलब इसका जिसको हम बोलेंगे भावार्थ क्या होता है, या इसका जो है इसका मीनिंग्स क्या होता है, सिंपल सी लैंग्वेज में हमारी भाषा में अगर हम बोलेंगे। तो इस तरीके से ये कविताएं पूछी जाती है। अब आते हैं हमारे तीसरे विभाग की तरफ। जल्दी जल्दी इसलिए करना होता है क्योंकि किसी को बड़ी वीडियो देखना या बड़ा लेक्चर अटेंड करना पसंद नहीं होता, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। आपको लगता है कि सर बहुत फास्ट बोलते हैं। भाषा अभ्यास। अब भाषा अभ्यास में पूछा जाता है व्याकरण। ये आपके लिए बहुत अहम होता है, यहाँ पर पूरे के पूरे नंबर हासिल करना हर बच्चा चाहता है, ठीक है। अब व्याकरण में क्या चीज़ें पूछी जाती है, व्याकरण होता है 8 नंबर का। कितने मार्क्स का, 8 मार्क्स का आपका व्याकरण होता है। ऑलरेडी आपका 22 मार्क्स का पेपर जो है वो हो चुका है। व्याकरण घटकावर आधारित कृति। अब देखिए, व्याकरण के आधार पर आपको कृति करनी है, सूचनेनुसार कृति सोडवा। तो पहला सवाल है, सुमेरा शाळेत जात आहे। अब यहाँ पर आपको काल पहचानना है। काल पहचानना है मतलब काळ ओळखा। तो काळ पहचानना है। सुमेरा आहे है, तो आहे है डेफिनेटली जो है वो वर्तमान काल में मुड़ जाता है, क्योंकि मेरा खेला तो दंग आहे मतलब मेरा खेल में व्यस्त है। तो जहाँ पर भी आहे आ जाता है वो जुमला जो हो जाता है वो वर्तमान काल हो जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि आपको काल पहचानना है। पहला मार्क्स जो है आपको पूछे जाएंगे काल पहचानने के लिए, और दूसरा मी विद्यापीठ गेटमधून गेलो। अब इसको भविष्य काल करना है। अभी मी विद्यापीठ गेटमधून गेलो, ये जुमले को आपको भविष्य काल की तरफ लेकर जाना है, मतलब यहाँ पर आपको काल परिवर्तन करना है। पहले जुमले में आपको काल सिर्फ पहचानना था, ठीक है। इस तरीके से 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ आसान सी चीज़ें जोड़ियाँ लगानी है, वाक्य प्रचार की जोड़ियाँ, वाक्य प्रचार की जो जोड़ियाँ लगानी है इस तरीके से यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, उसके बाद प्रश्न आ देखते हैं हम। खालील दिलेल्या शब्दाचे समानार्थी शब्द। अब नदी का समानार्थी शब्द क्या होता है, सरिता होता है शायद। सत्य का समानार्थी शब्द क्या होता है। इस तरीके से जो है आपको समानार्थी शब्द पूछे गए, 2 समानार्थी शब्द 1 मार्क्स के लिए। उसके बाद अब यहाँ पर अर्थपूर्ण वाक्य क्या होते हैं, अर्थपूर्ण शब्द, सॉरी। देखिए ये भी आपको पता नहीं होता है, एक शब्द दिया जाता है उसको तोड़कर 2-3 शब्द छोटे छोटे बनाने होते हैं, जैसा वजनदार। अब वजनदार से कौन कौन से शब्द बनने वाले, खाली दिलेल्या शब्दातील अक्षरापासून स्वतंत्र 2 अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा। अब देखिए हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वजनदार में से आपको 2-3 शब्द, 2 शब्द यहाँ पर बनाने हैं। तो सबसे पहले तो एक जन हो जाता है, जन मतलब लोग, ठीक है ना, जन हो जाता है, जन का मतलब होता है लोग। उसके बाद यहाँ पर दार, दार हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक वन भी हो जाता है, वन यानी दरख्त। तो इस तरीके से आप एक शब्द से 2-3 शब्द जो है अर्थपूर्ण बना सकते हैं। ये 1 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। ये कई बार भी आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, खालील दिलेल्या शब्दामधून अचूक शब्द ओळखून लिहा। एक 4 शब्द यहाँ पर आपको दिए गए, कोई एक गलत शब्द को आपको सही एक शब्द को आपको यहाँ पर लिखना है। क्या बता रहा है, खालील दिलेल्या शब्दामधून अचूक, अचूक यानी सही, जो गलत नहीं है उस शब्द को आपको यहाँ पर पहचानना है। तो देखिए 2 नंबर का जो शब्द है वो निर्णय सही तरीके से लिखा गया है, क्योंकि निर्णय जो है वो इसी तरीके से लिखा जाता है, निर्णय यानी फैसला, ठीक है। तो ये व्याकरण वाला हिस्सा चल रहा है। विराम चिन्ह पहचानने, ये देखिए ये 2 विराम चिन्ह पहचानने और यहाँ पर उनके नाम आपने लिखने हैं, जैसा कि क्वेश्चन मार्क। ओके, अब अगले टॉपिक की तरफ हम आते हैं। लास्ट विभाग जो है हमारा ये बड़ा अहम होता है, ये काफ़ी बड़ा भी होता है, उपयोजित लेखन, ठीक है। उपयोजित लेखन आपका जो होता है वो विभाग नंबर 4 में होता है, जहाँ पर आपको निबंध, पत्र लेखन से जुड़ी हुई चीज़ें लिखनी होती हैं। ओके, अब सबसे पहले यहाँ पर आपको एक पत्र लिखना है। यहाँ पर आपको चित्रकला वर्ग
निवेदन वाचावं त्यातील कृती सोडवा। आपको एक पत्र लिखना होता है, ठीक है। ये जो भी फॉर्मेट दिया गया है उसके हिसाब से आपको ये पत्र लिखना होता है। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से बताया जा रहा है, विद्यार्थी वो या नात्याने चित्रकला वर्गात प्रवेश देण्याची विनंती करणारे पत्र आयोजकांना लिहा। आप एक ड्राइंग स्टूडेंट्स हो और आपको जो है चित्रकला स्पर्धा में सहभागी होना है, उस तरीके से आयोजक को आपको यहाँ पर एक पत्र लिखना है। तो 4 मार्क्स का ये पत्र लेखन होता है। ये तमाम चीज़ें आपको पता है, ठीक है। उसके बाद आगे, हाँ, ये वाली कृति जो है वो मेन होती है। इसमें 4 मार्क्स की जो है करीब 4 कृति पूछी जाती है, 4 में से कोई एक आपको लिखना होती है। चारों के चारों आपने लिख दिए तो जो बेहतर होती है उसके नंबर आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। जैसा कथा लेखन आपको पता है, ये जो भी मुद्दे आपको दिए गए हैं ये मुद्दों के आधार पर आपको कथा पूरी करनी होती है। मैं इसमें एक आसान सी चीज़ आपको बताता हूँ, ये वाला जो है 2 नंबर वाला गद्य आकलन। अब ये गद्य आकलन क्या होता है, देखिए इसको समझ लेना अच्छे से, और यही करना है एग्जाम में, इसके सिवा दूसरा कुछ करना नहीं। दूसरा अगर आप करते हैं तो बेहतर है, लेकिन ये करना बहुत जरूरी। यहाँ पर आपको 4 के 4 नंबर पूरे मिलेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे, खालील उतारा वाचून एका वाक्यात उत्तर येईल असे 4 प्रश्न तैयार करा। सिर्फ आपको क्या कर देना है, ये पैसेज को पढ़ लेना है और ये पैसेज में से एक जुमले में सवाल तैयार हो, ऐसे 4 सवाल तैयार करने के बाद सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ये 4 के 4 नंबर आपको मिलते हैं। बोर्ड की तरफ से भी हिदायत दी जाती है कि बच्चों ने अगर ऐसा किया है तो उनको 4 के 4 नंबर पूरे देने। बस आपको क्या करना है, आपको एक जुमले में एक सवाल बनाना है और उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। पूरे के पूरे नंबर आपको मिलते हैं। बाकी जाहिरात, कथा लेखन या जो भी चीज़ है वो आप लिखते हैं नहीं लिखते वो आप पर डिपेंड है, लेकिन यहाँ पर आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि 4 में से कोई एक ही चीज़ आपको लिखनी होती है। आप ये बात समझेंगे, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा है, उसी में का 3 चीज़ें यहाँ पर दी गई। तो ये जाहिरात है। जाहिरात अगर आपको तैयार करनी है, आपको कथा लिखनी है, आपको क्वेश्चन बनाने, तो सबसे सिंपल सी ट्रिक जो है वो आपने क्वेश्चन बना लेना है। और आखिरी जो होता है हमारा वो होता है निबंध। आखिरी जो हिस्सा होता है हमारा वो होता है निबंध आप लोगों को पता है, क्योंकि बच्चे जो है निबंध लिखने के लिए पहले से ही बहुत उत्साहित होते हैं। मी अनुभवलेला पाऊस। अब आपने जिस बारिश का तजुर्बा लिया है वो निबंध आपको लिखना है। कुछ मुद्दे यहाँ पर दिए गए हैं इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर आत्मकथन निबंध है, नदीचे आत्मवृत्ती। यहाँ पर पूछा गया है कि नदीचे आत्मवृत्ति, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा 40 मार्क्स का पेपर होता है। और इसमें जो है सबसे आसान सी चीज़ होती है वो होती है क्वेश्चन बना लेना है किसी गद्य आकलन के आधार पर। और सोमत लिखते वक्त अभी आपके पास 2 दिन है, शायद मैं वीडियो अपलोड करूंगा यहाँ से, आपके पास अभी 2 दिन है, तो सोमत की भरपूर प्रॅक्टिस कर लेनी है। एक एक शब्द को अपने बारे में सोचना है। सिंधुताई सपकाळ यांच्याबद्दल आपले विचार लिहा, तो आपके विचार किस तरीके से हो सकते हैं। अली आणि झहरा यांच्या मैत्रीचे वर्णन तुमच्या शब्दात लिहा। आप दोनों भाई बहन थे, लेकिन भाई बहन से ज़्यादा वो दोनों दोस्त थे, तो उनके बारे में आप किस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से पेपर आएगा, कुछ डिफरेंट इसमें नहीं होता है। सवाल बदल सकते हैं, पैटर्न सेम रहेगा, उतारे बदल सकते हैं, लेकिन लिखने का तरीका सेम रहेगा। तो वही पेपर होता है। मराठी का 14 सबक, इनके पास है 6 कविताएँ और 8 सबक। तो इसी में से बार बार जो है ये सब। और पहले तो आपको पता है तो सर्व जगाच्या त्रातारे, उसमें से सवाल एक ही बार पूछा गया अभी तक जितने बार एग्जाम की हिस्ट्री है उसमें से। तो एकदम आसान सा पेपर होता है। आप सिर्फ 2 दिन जो है सोमत की और सरल अर्थ की प्रैक्टिस कीजिए। बाकी आपको पूरे के पूरे नंबर जो है 36 से 40 नंबर के बीच में आपको नंबर मिल सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बेहतर लगी है, एक एक चीज़ जो है बेहतर तरीके से समझ आ गई है। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स कर जो भी 10वीं के स्टूडेंट्स उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि कमेंट्स कर आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो बेहतर लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ अगले 2-3 दिन में। 4 तारीख को आपका मराठी का पेपर है, 7 को इंग्लिश का है, 7 तारीख की शाम को जो है हम हिंदी की क्वेश्चन पेपर को इसी तरीके से अपलोड करने की कोशिश आपके सामने करेंगे अगर वक्त मिलता है तो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ। खुदा हाफिज़।